हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजी एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें जिससे हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। और इससे पहले मैं आपको 50 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो 50 वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी। एग्ज़ाम से पहले 1 बाय 1 सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है आपको जो पहले में जो रिलेशन दे रखा है, जैसे ये दोनों में रिलेशन दे रखा है उसी प्रकार इसमें रिलेशन लगाना है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा इसमें? जैसे जापान की मुद्रा क्या होती है? येन। जापान की मुद्रा येन होती है, तो उसी प्रकार चीन की मुद्रा क्या होगी? जैसे जापान की मुद्रा येन होती है उसी प्रकार चीन की मुद्रा क्या होगी? युआन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। चीन की मुद्रा युआन होती है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी दे रखा है तो इसके बाद दे रखा है ई एफ जी एच। तो इन दोनों में जो रिलेशन है उसी प्रकार पी क्यू आर एस, उसके बाद क्या आएगा तो आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो क्या आएगा? जैसे ए बी सी डी, उसके बाद आगे का क्रम दे रखा है ई एफ जी एच। ठीक है, तो उसी प्रकार लगाना पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एस के बाद क्या आएगा? टी यू बी डब्ल्यू। तो टी यू बी डब्ल्यू, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टी यू बी डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है जो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन दे रखा है उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन से आपको आंसर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जैसे बीच में जो दे रखा है वो अलग डिफरेंस है, बाकी ए और ए के बाद बी आता है, उसके बाद बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन दे रखा है ए बी सी डी, तो उसके बाद यहाँ से जो रिवर्स जाएंगे ना बाई जेड। ठीक है, इस तरह लगाना है। तो इसके बाद ई एफ जी एच। ठीक है, जी और एच। अब बीच वाले को निकालने के लिए यहाँ से जो चलते हैं, ठीक है, तो बीच वाले को निकालने के लिए एक्स से पहले क्या आएगा? एक्स से पहले आएगा डब्लू। ठीक है, तो डब्लू आ जाएगा इसके बीच में, डब्लू आ जाएगा डब्लू एक्स। ठीक है, तो इसी प्रकार लगाना आपको। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? जी डब्लू एच। ठीक है, जी डब्लू एच। तो जी डब्लू एच किस में? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जैसे दे रखा है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ए बी सी डी, ठीक है, उसी प्रकार लगाना है ई एफ जी, उसके बाद एच। ठीक है, एच बीच वाले को छोड़ दें, बीच वाले को छोड़ दें, क्योंकि अब देखो यहाँ से जैसे जेड से एक कम करके बाई आया। ठीक है, तो एक्स से एक कम करके क्या आएगा? डब्लू। तो डब्लू आ जाएगा बीच में, इसी प्रकार लगाना है जी एच जी डब्लू एच। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको लगाना है। चौथा क्वेश्चन है, 100 दे रखा है उसके बाद 121। ठीक है, तो जैसे 100 के बाद 121 आ रहा है तो इसी प्रकार 144 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क्स की जगह आप आंसर बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन को देख लीजिए। 160 दे रखा है, 93 दे रखा है, 169 दे रखा है और 193 दे रखा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन से आपको आंसर करना है। तो प्लीज़ आप आंसर दें कमेंट में। तो जैसे 100 मतलब किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। 100 10 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो एक का इंक्रीज हो रहा है इनमें। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें देखना है। जैसे 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो उसके बाद एक क्रम बढ़ाना ना, जैसे 10 से 11 हुआ तो 12 से 13 होगा ये। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, 169 ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 169 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपको देखना है। पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसमें फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन दे रखा है उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ में लगाना है। ठीक है, तो जैसे ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। उसी प्रकार ध्वनि की इकाई क्या होगी? तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई को डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको लगाना है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी,
उसी प्रकार ध्वनि की इकाई क्या होगी, डेसिबल, डेसिबल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है 64 दे रखा है, उसके बाद 4 दे रखा है। तो मतलब 4 से मतलब 64 से 4 कैसे आया, तो इसी प्रकार लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। तो ये 9 से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो जैसे 4 से 64 आया यहाँ पे, तो किस तरह आया होगा, उसी तरह आपको इसमें 9 से या क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है 18 दे रखा है, 729 दे रखा है, 81 दे रखा है और 144। तो कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जैसे 4 से 64, 4 का क्यू होता है, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, 4 का क्यू करने पर 64 आएगा। तो इसी प्रकार 9 का क्यू करेंगे आप। ठीक है, 9 का क्यू करेंगे तो 9 का क्यू करने पर क्या आएगा, 729। सभी जानते होंगे, स्क्वायर ऑफ क्यू सभी जानते होंगे। ठीक है, तो 729 आएगा। तो 729 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। ठीक है, 729 इसका राइट आंसर है बी। तो इसी तरह आपको लगाना है। अब देख लेते हैं, अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से विषम को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन विषम है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। कार होती है 4, इसमें 4 पहिए होते हैं। ठीक है, बस होते हैं, इसमें 4 पहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जीप होती है, उसमें भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन स्कूटर में केवल 2 पहिया होते हैं। ठीक है, 2 व्हील होते हैं, 2 व्हीलर होता है। ठीक है, तो इसमें स्कूटर डिफरेंट हो गया। इसी प्रकार आपको छांटना है। ठीक है, विषम कौन सा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके केवल 2 टायर होते हैं, दो पहिया, और ये केवल ये 4 पहियों वाले हैं सभी वाहन। ठीक है, तो इस तरह आपको लगाना है। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें भी विषम छाप आपको चूज करना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताइए कमेंट में। जैसे रतौंधी रोग दे रखा है, इन्फ्लुएंजा रोग दे रखा है, स्क्रबी रोग होता है और सूखा रोग होता है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, तो डिफरेंस आप निकाल पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, रतौंधी रोग किससे, विटामिन की ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ये कोई विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट होगा। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 9वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें से विषम को सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो विषम शब्द कौन सा हो सकता है, आपके हिसाब से आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका राइट आंसर देंगे कौन सा इसका ऑप्शन है। तो जैसे KMO, UXA और CEG और LNP। ठीक है, तो 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जैसे K से M तो 2 का इंक्रीज हो रहा है, और M से O 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, U से X 2 का इंक्रीज हो रहा है, नहीं, इसमें 3 का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि X का क्रमांक आता है 24 और U का होता है 21, तो 3 का इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो ये मुझे लग रहा है, इसे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं आगे कौन सा हो सकता है। जैसे सी से ई 2 का इंक्रीज हो रहा है, और ई से जी 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एल से एन 2 का इंक्रीज, क्योंकि एल का 12 एन का 14, तो एल से एन 2 का इंक्रीज, और एन से पी 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें बी में क्या हो रहा है कि यू से एक्स जाने पर 3 का इंक्रीज हो रहा है, और एक्स से ए जाने पर 3 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह आपको लगाना है। आप सभी जानते होंगे, जैसे ए का प्लेस क्या होता है 1, ठीक है, बी का प्लेस क्या होता है 2, सी का प्लेस क्या होता है 3। तो इस तरह आप याद कर लीजिए जेड तक। ठीक है, आप जितनी मतलब फाइट आप सभी का प्लेस ध्यान रखेंगे कौन से कितने नंबर पर आता है, तो उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन से आपको विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। कौन सा विषम शब्द है, तो जैसे देख लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 27, बी ऑप्शन दे रखा है 35, सी ऑप्शन दे रखा है 18 और डी ऑप्शन दे रखा है 9, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पे सभी 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे इसमें 18 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 27 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आया होगा कि इसी तरह आपको लगाना है। जैसे कि 35 आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से 27 डिवाइड हो सकता है, 18 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस कौन सा हो गया, डिफरेंट ये हो गया बी। 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 35 का राइट आंसर है। तो इस तरह आपको छांटना है। 11वां क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। 11वां क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो जैसे 2 से 3 1 इनक्रीज हो रहा है, 3 से 5 2 इनक्रीज हो रहा है, और 5 से फिर क्या आएगा आगे इसका हमें पता नहीं है। और लेकिन 11 से 13 कितना हो रहा है, 2 का इनक्रीज। तो इसका मतलब कुछ और ही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का 1 से 2 होगा, 2 से 3 होना चाहिए, 3 से 4 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, तब तो सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसमें और ही कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या लग सकता है आपके हिसाब से, आप कमेंट में इसका राइट आंसर बताएंगे। जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 9 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है और 6 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जैसे 2 से 3, 3 से 5, 5 से क्या आएगा आगे आप बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। जैसे 2 या आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या, 3 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 5 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 7 आपकी अभाज्य संख्या होती है, और उसके बाद 11 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 13 आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो क्रम मतलब क्रम में दे रखी है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में आपकी अभाज्य संख्या दे रखी है, तो आपको उसी प्रकार आपको लगाना है कौन सी मिस हो रही है। तो मिस कौन सी है, इसमें से 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 इसकी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा, इसी तरह आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको जैसे सीरीज में आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट न लग रहा हो, या स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट न लग रहा हो सीरीज में, तो आप विषम और इसमें भी आप मतलब विषम अभाज्य संख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह भी आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी 7। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो वीडियो दिख रही हैं सभी वीडियो को वन बाय वन देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, तो सभी वीडियो को वन बाय वन देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।